Okay, good morning students. So on your demand rationalization का कुछ questions का doubt था, तो वही questions आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो question है वो हमारा एग्जाम में भी आया था, √3 - 1 √3 + 1 which is equal to x plus y√3। इसमें से मुझे आई नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ क्या करना था, वैल्यूज ऑफ x एंड y। ठीक है, तो मुझे पता क्या करना था, x एंड y का वैल्यू पता करना था। तो इस टॉपिक का जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है रैशनलाइजेशन। तो हमने आज सुबह की क्लास में पढ़ा था कि रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि नीचे वाली टर्म से अंडर रूट को हटा देना। ठीक है, सो √3 - 1। अब सिंपल रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ हमें दिया हुआ है हमने वही लिखा, उसको फिर मल्टीप्लाई किया। ठीक है, एक ही चीज़ को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट हम हमारे ओरिजिनल नंबर को कुछ भी चेंज ना करें। ठीक है, तो ऊपर नीचे एक ही चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या था, √3 + 1। यहाँ पर भी मैंने 3 और 1 तो लिखा है, बट यहाँ पर जो भी साइन होगा, अगर यहाँ पर ये प्लस का साइन है, यहाँ पर जो भी साइन है उस साइन का अपोजिट साइन लग जाएगा। का मतलब प्लस है तो कौन सा साइन लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। अब हम क्या देखेंगे, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला चीज़ दोनों ही एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है, तो ये हो जाएगा √3 - 1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब नीचे वाला देखो, ये क्या है, a + b और ये क्या है, a - b। अब a + b और a - b को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाता है, a² - b²। क्या आ जाता है मेरे पास आइडेंटिटी, a² - b²। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। डन। अब देखो यहाँ पर मैं आइडेंटिटी यूज करने वाली हूँ a - b होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a² + b² - 2ab। ठीक है, अब यहाँ पर मैं वही आइडेंटिटी लिख रही हूँ, √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर -2 इंटू √3 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो मतलब सेम चीज़, 1 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आएगी। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा भाई, 3 - 1। ठीक है, अब ये 3 - 1 कैसे है, ये रूट और ये रूट कैंसिल हो गया। क्लियर है इतना। अब नीचे चलते हैं। ठीक है, सो नीचे चल रहे हैं, यहाँ पर लिख रही हूँ, देखो इसके बाद यहाँ पर लिख रही हूँ, ऊपर वाले को सॉल्व किया तो ये कट गया, ये आ गया 3 + 1 - 2 √3। डन। और यहाँ पर कितना बचेगा, 2। क्लियर। अब ये 3 + 1 कितना हो जाता है, 4 - 2 √3/2। क्लियर है इतना। चलो थोड़ा सा नीचे स्पेस बना लेते हैं। हाँ, ज़्यादा नीचे नहीं जा रहे, हाँ ये देखो। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखो 4 और 2, तो यहाँ से 2 कॉमन जा सकता है, तो 2 कॉमन लेकर मेरे पास बचेगा 2 - √3/2 और ये 2 कैंसिल हो गया। तो फाइनल रैशनलाइजेशन सॉल्व करने के बाद ये जो मेरे पास नंबर था, देखो अब ये जो नंबर था इसको मैंने फाइनली रैशनलाइजेशन किया, उसको आइडेंटिटीज लगाई दोनों, और आइडेंटिटीज लगाने के बाद सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो अब मैं दोनों चीज़ों को लिख रही हूँ। इसको सॉल्व किया तो इसको यहाँ पर सॉल्व करके क्या आया मेरे पास, 2 - √3। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या था मेरे पास, इज इक्वल टू था x + y√3। डन। अब देखो यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है, पर यहाँ पर किसका साइन है, माइनस का साइन है, तो इसको भी हम प्लस में चेंज कर लेते हैं। 2 प्लस यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -√3, और ये हो जाएगा x y√3। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, अब ध्यान से देखेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब ये कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट, तो x का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट के बराबर, विच इज 2। ठीक है,
तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही अब √3 के साथ क्या मल्टीप्लाई है, y, और यहाँ पर √3 के साथ क्या मल्टीप्लाई है, -1, क्या मल्टीप्लाइड है, -1। सो y का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, -1, कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, ये -1 है, दिस इज -1। क्लियर है इतना। अब इस चीज को क्लियर करने के लिए हम एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन हम और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप हम लिखते हैं, नीचे चलते हैं थोड़ा सा। हाँ ठीक है, यहाँ पर लाइन खींच देते हैं। ठीक है, और अब मैं धीरे धीरे समझाऊंगी, देखो बहुत ही आराम आराम से धीरे धीरे समझा रही हूँ, जल्दी नहीं कर रही हूँ। 11 माइनस √7, 11 प्लस √7 which is equal to a minus b 77। ठीक है, a minus b 77, इसमें हमें क्या करना है, find the values of a and b। तो किसका वैल्यूज पता करना है, a एंड b का वैल्यूज पता करना है। ठीक है, तो चलो भाई a एंड b का वैल्यूज पता करते हैं, वही सेम प्रोसेस करेंगे हमारा सारा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस साइड से शुरू करेंगे और इसको करेंगे रैशनलाइज। ठीक है, तो अब तक तो रैशनलाइजेशन समझ ही गए होंगे सब लोग कि रैशनलाइजेशन क्या होता है। जो नंबर मेरा डिनोमिनेटर में है उसमें से मुझे अंडर रूट हटाना है, तो जो डिनोमिनेटर में है वही सेम मुझे यहाँ पर लिख देना है। ठीक है भाई, मैंने वही सेम लिख दिया, पर यहाँ किसका साइन है, प्लस का, तो यहाँ किसका साइन हो जाएगा, माइनस का। सिंपल, इतना ही याद रखना है। और ये वाला ब्रैकेट एग्जैक्टली सेम है, तो √11 माइनस √7 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी है एक बार, और ये एक बार a माइनस बी है, तो ये किसके बराबर हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर हो जाता है। सो विच इज 11 √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे a माइनस बी होल स्क्वायर की, जो कहती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर माइनस 7 का प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2। अब अंडर रूट के अंदर ही 11 है और अंडर रूट के अंदर ही 7 है। ठीक है, लिख दिया। अब ये कितना हो जाएगा भाई, 11 माइनस 7, इतना तो समझ में आया ना। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 11 प्लस 7 माइनस 2 अंडर रूट 77, और ये नीचे आ गया 4। ठीक है, अब 11 और 7 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 80 माइनस 2√77 बाय 2, सॉरी बाय 4 है, सॉरी बाय 4। ठीक है, अब इसमें से 2 कॉमन जा रहा है, देखो ऊपर वाले में से, इसमें से भी 2 जा सकता है और इसमें से भी जा सकता है, तो हम 2 कॉमन ले रहे हैं। 9 माइनस √77 बाय 4 विच इज कट गया 2। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ गया है, आंसर क्या आ गया है, देखो अब मेरे पास क्या आ गया है आंसर, एक सेकेंड के लिए यहाँ, हाँ यहाँ लिख देती हूँ। क्या आ गया मेरे पास, कांस्टेंट टर्म आ गई 9/2 माइनस 77 बाय 2, ये आ गया मेरे पास पूरा रैशनलाइजेशन करने के बाद। ठीक है, तो मतलब किसको रैशनलाइज किया मैंने, देखो किसको किया था, इसको मैंने रैशनलाइज किया, और इसको सॉल्व कर कर मुझे क्या मिला है, नीचे जो आंसर मुझे मिला है दैट इज ये आंसर। ठीक है, कहाँ मिला है, ये आंसर मुझे मिल गया है। ठीक है, ये आंसर मुझे मिल गया है। अब ये आंसर किसके बराबर है, यहाँ देखो ये किसके बराबर था, a माइनस बी √77 के बराबर। ठीक है, तो ये देखो माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर कितना है 1/2, किससे, ये 2 भी तो है ना, तो b का वैल्यू जब इन दोनों चीज़ों को देखेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, दोनों को आपस में देखेंगे, तो 77 के साथ क्या मल्टीप्लाइड है यहाँ पर b, और यहाँ पर 77 के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, हाफ, क्या मल्टीप्लाइड है, हाफ 1/2।
तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ पर ये क्या है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर ये क्या है कांस्टेंट टर्म, तो a का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 9/2, कितना हो जाएगा 9/2। ठीक है, क्लियर है इतना? अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रही हूँ एज ए होमवर्क। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ होमवर्क, विच इज 2 + √3 2 - √3 इज इक्वल टू a + b √3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का वैल्यू फाइंड करना है, और क्या पता करना है, a² + b² का वैल्यू भी पता करना है, ये भी मुझे पता करना है। तो पहले इसको पता करने के लिए मुझे पहले ए एंड बी का वैल्यू पता करना पड़ेगा। ठीक है, सो आज की क्लास में इतना ही। अगर कोई और डाउट हो तो डू मैसेज मी, आई विल अपलोड द वीडियो ऑफ दैट। थैंक यू स्टूडेंट्स।